ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26 जुलाई 2023। तो आज बाबा ने हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए किस तरह से माया से सर्वबंधनों से मुक्त बनेंगे उसकी विधि बताई हमें। और ज्ञान का बीज अविनाशी है, कैसे समझेंगे ना सभी। बाबा को भोलेनाथ प्राणेश्वर क्यों कहते हैं? बाबा किसके दुखों से हमें छुड़ाते हैं? अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ूंगी तो क्या होगा? हाँ। और भगवानुवाद, गीता में भगवानुवाद किसके लिए है, इसको समझेंगे। फिर बाबा ने बोला कि जो सन्यासी है तो ऐसे कह नहीं सकते बच्चे बच्चे, ये कहने का हक किसको है? हम्म पुकारते तो है गॉड फादर, सबके अंदर फादर कहते हैं, हाँ, सर्वव्यापी हैं। तो फिर फादर अक्षर तो फादरलीहुड हो गया ना, ब्रदरहुड तो उड़ गया ना। फिर से बाबा इसको कह के, और बाबा कहते हैं कि देवताओं के आगे गाते आए ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। क्यों नहीं गाना चाहिए ऐसा, इसको हम समझेंगे। क्योंकि जैसा गाएंगे वैसा बनते चले जाएंगे। और स्वर्ग स्वर्ग के बारे में पता ही नहीं किसी को, स्वर्ग कहाँ है, किसने स्थापन किया, मनुष्य शरीर छोड़ तो कहाँ जाते हैं, कुछ नहीं पता, हम समझेंगे। और ब्रह्मांड किसको कहते हैं, और सबसे जास्ती भक्ति किसने की द्वापर से, यह बात हम अच्छी रीति समझेंगे। मीरा के बारे में फिर से बाबा ने आज बताया, मीरा कौन थी। और भक्त लोग जो माला पूजते हैं ना, उसका क्या रहस्य है, किसकी माला सिमरते हैं, और विजय माला किसकी बन रही है, हाँ, समझेंगे ना। और बाबा कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा कैसे बनाता हूँ, और प्रजा में कौन कौन से पद होंगे। हम्म और भारत के ज्ञान का सूत क्यों मुझा हुआ है, इसको इसको क्लियरली समझेंगे। फिर बाबा ने बोला कि गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें क्या करते रहना है, एक काम करना है जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हें गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है। और दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, जगदम्बा माँ की पूजा करते हैं, सभी देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन क्या महत्व है, कैसे बनते हैं ये नहीं पता। बाबा ने फिर वचन याद दिलाया, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, किस बात के लिए यह समझना है। और सच्चा वारिस सियाना बनना है, पढ़ाई रीति पढ़ना है। इच्छाओं रूपी मृत तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमा जमा करने वाले क्या बनते हैं, इसको हम वरदान और उसके विस्तार में समझेंगे। विघन को विघन के बजाय खेल समझना है, कैसे समझेंगे, इसको स्लोगन में समझ लेंगे। चलिए सभी सुनते हैं बाबा की वाणी, मीठी मीठी वाणी। डायरी पेन हाथ में ले ले, मन बुद्धि को सेट कर ले और पॉइंट्स नोट करें। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर बंधनों से मुक्त बनो। भगवान से जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए माया के सर बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ की जीवन मुक्ति वहाँ जीवन मुक्ति पद दिलाएगा। तो जीवन मुक्ति यहाँ लेना, यहाँ मतलब संगम युग पर जब भगवान आए, जब हमें श्रीमत दे रहे हैं, मुरली मिल रही है, जब इसको अच्छी रीति धारण करेंगे ना, पचा लेंगे ना, तब ये माया के सर बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और माया हमें ऐसी फंसाती है ना कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये माया है। और कहते हैं ना, अगर सिर्फ मंदिर जाने से भगवान अच्छा करते तो भिखारियों का तो सबसे ज्यादा भला होता। हम्म तो भगवान से सब कुछ पाने के लिए सिर्फ मंदिर जाना नहीं, अच्छा दिखना नहीं, अच्छा बनना है। रोज किसी जगह जाना नहीं, रोज अपने मन के भीतर जाओ, अपने भीतर जाकर के उस गहराई में उस कीचड़ को निकालो जो हमारे मन को फंसा रहा है, जो हमें सबसे औरों से दूर कर रहा है, हमें अकेला बना रहा है, उसको पकड़ो। प्रश्न, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है, कैसे? उत्तर, इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। वह राजधानी बहुत बड़ी है। जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती है, बल बीच में छोड़कर चली जाए, फिर वह अंत में आ जाएगी। सुना? इसी ज्ञान से, इस गीता ज्ञान ज्ञान मुरली जो हम लोग रोज रोज सुन रहे सुना रहे, इसी से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी मतलब स्वर्ग में आएंगे। यह राजधानी इतनी बड़ी, कितनी बड़ी है? पूरे विश्व के समान। भारत सिर्फ एक खंड ही नहीं रहेगा, पूरे विश्व पे भारत का राज होगा। ये अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चाइनीज, जापान नहीं होंगे, ये सब होंगे पिकनिक स्पॉट्स। पूरे देश पर, पूरे विश्व भारत का राज, तो कितनी बड़ी राजधानी होगी। तो कोई बच्चा बीच में ज्ञान छोड़कर चला भी जाए, लेकिन अंत में आ ही जाएगा, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है। जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है वो अभी आ जाएगा, यहाँ से वापस जा नहीं सकता। यह बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। एक बार अविनाशी बीज का किसी ने सुन लिया, भगवान का परिचय किसने पा लिया, वो यहाँ से छूट नहीं सकता। भले चला जाए मन मर्जी, लेकिन अंत में आएगा ही आएगा। गीत है,
भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा मुरली चलाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव की डमरू जब जब डोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव की मुरली जब भी बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, सोमनाथ से निराला, पशुपतिनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने भोलेनाथ का गीत गाया। तो भोलानाथ प्राणेश्वर के सम्मुख हम बैठे हैं और अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। तो बुद्धि कहाँ चली जाएगी? स्वर्ग के वर्षे की तरफ ना। बाबा का नाम है पतित पावन, परंतु बच्चे बाबा को भूल जाते हैं। तो यह भूलना भी ड्रामा के अंदर है। भूल बनेंगे, भूल करेंगे, तब तो अभूल बनाने भगवान का आना पड़ेगा। हाँ, याद दिलाने भगवान का आना पड़ेगा ना। हनुमान जी भूले तब तो जामवंत ने उनका याद दिलाया था सारी शक्ति, और एक बार में समुद्र पार कर लिए, है ना। तो बाबा आकर हमें सभी राज समझाते हैं कि तुम लक्की सितारों का मर्तबा बाबा से भी ऊंच है। जैसे बाबा तो ब्रह्मांड का मालिक है, वैसे तुम ब्रह्मांड और बैकुंठ नाथ दोनों के मालिक हो। तुम त्रिलोकी नाथ हो, तुम तीनों लोकों के नाथ हो। मैं नहीं बनता हूँ, मैं आता हूँ तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने। रावण ने तुमको बहुत दुख दिया है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हो ना। इनके 4 युग नहीं बल्कि 5 युग है। ड्रामा में 4 युग दुनिया जानती है, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन तुम बच्चे जानते हो 5 युग। 5वां युग है ये संगम युग, जो लीप युग है। ये पूरे 5000 वर्ष के बाद आता है, लीप युग है। ये नॉलेज भी बच्चों को ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने, सारी नॉलेज हमारे पास है। भक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती है। तुम ज्ञान के सागर, शांति के सागर हो। यह महिमा फिर बैकुंठनाथ की नहीं होती। हाँ, किसकी होती? शांति के सागर, ज्ञान का सागर तो भगवान ही है ना, देवताएं थोड़े ना। देवताओं को तो कहा जाता है सर्वगुण संपन्न 16 कला, लेकिन परमात्मा तो इन सब से उपराम है, इन सब से ऊपर है। फिर बाबा कह रहे हैं बच्चे सयाने जो होते हैं, सयाने बच्चे, वो अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में बच्चा होता है तो समझता है कि पढ़ाई से हम ऊंचा नंबर लाएंगे। स्कूलों में भी स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट जो होता है वो टीचर का तुरंत ध्यान से सुनता है, याद रखता है और तुरंत सुनाता भी है, होमवर्क भी बराबर करता है। तुम भी मम्मा बाबा के वारिस बच्चे ठहरे ना। मम्मा बाबा था ब्रह्मा पिता और उनकी शिष्या मम्मा, ये दोनों नंबर 1 गए। तो बाबा कहे तुम भी तो उन्हीं को वारिस हो ना। जैसे गांधी जी को बापू कहते थे, यूं तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं। भारत में माता पिता तो बहुतों को कहते, बुजुर्ग को भी पिताजी कहते हैं, तो सिर्फ कहने मात्र कह देते। यह तो सभी का बापू जी है। कौन? शिव बाबा। तो सभी आत्माओं के पिता है। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं के ईश्वर पिता है। बाबा कहने से वर्षे की खुशी दिल में आती है। बाबा अर्थात पिता कहने से ना लगता है कि हम उसके वर्षे के अधिकारी हैं। पिता कहने से, पापा कहने से कितना हक बनता है। वही बात है। तो बच्चों के दिल में खुशी आती है ना वर्षे की, वो भासना आती है। तुम बच्चों को भी नंबर और पुरुषार्थ अनुसार भासना आती है। वर्षे की भासना की खुशी होती है ना कि वर्षा मिल रहा है। बेहद बाबा आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं, बरोबर। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो राजयोग थोड़ी ना सिखलाते हैं, वे तो डायरेक्ट देवता है। तुम बच्चे सीखते हो ना। भगवान वाच है, देवी देवताएं हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। परमेश्वर माना गॉड फादर, भारत में भी कहते हैं परमपिता परमात्मा, सुप्रीम गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है, क्योंकि जानते हैं फादर तो ऊपर में रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम भी वहां के रहने वाले हैं। अभी हम उस प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, बाबा सम्मुख याद दिलाते हैं। तो निश्चय करते हो ना, बरोबर यह कोई साधु महात्मा नहीं, हम माता पिता के सम्मुख बैठे। हम किसके सम्मुख बैठे? कौन हमको ज्ञान सुना रहा है? तो साधु का यह प्रवचन नहीं चल रहा है, ये डायरेक्ट शिव भगवान हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि हम उनके बने हैं। माता पिता से भविष्य 21 जन्मों का हमको वर्षा मिल रहा है। अगर निश्चय नहीं हो तो क्यों बैठे हो?
जिसको निश्चय होगा वही ये मुरली सुनेंगे, ये मंथन सुनेंगे और धीरे-धीरे उनका निश्चय और पक्का होता जाएगा। बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख थोड़ी ना बैठता है। पहचान ही नहीं होगे तो हम थोड़ी ना कोई गेस्ट आएगा उसके पास जाएँगे, बच्चे लोग तो और नहीं जाएँगे। नहीं, नहीं मम्मा हम तो उनको पहचानते नहीं, हम नहीं बैठेंगे। क्या बोलेंगे हमको समझ में नहीं आएगा। होता है? तो यहाँ जब भगवान से पहचान हो जाती है, निश्चय होती है तब तो उनके सम्मुख बैठेंगे। हाँ? और फिर किसी ने सबने भक्ति में सर्वव्यापी कर दिया, तो ये बात तो एकदम रॉन्ग है। खुद ही परमात्मा होते तो पुकारते किसको? सबके अंदर परमात्मा है, सर्वव्यापी भगवान है, सबके अंदर है, कंकड़ पत्थर कुत्ते बित्ती ठिक्कर बिल्लर सब में है, तो फिर पुकार क्यों रहे हो? हाँ, बहुत छोटी सी बात समझने की है, पर तो माया ऐसा बना देती है जो समझते ही नहीं है। छोटी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो बात मुख से कहते सो विश्वास नहीं करते, मुख से तो कह देते लेकिन फिर ढूंढने लगते हो, तो माया संशय बुद्धि बना पुकार देती है। वही कस्तूरी मृग वाली बात है, नाभि में इत्र है लेकिन वो ढूंढ रही है, पागल हो रही। उसी तरह से भगवान सबके मन में है, गुणों गुणों के रूप में भगवान है, लेकिन गुण है ही नहीं तो भगवान को पाए कैसे? ढूंढते रहते हैं। फिर कह देते हैं कि सबके अंदर फादर है। हाँ, तो ये तो जचता नहीं है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, पवित्र बनो, मैं तुमको लेने आया हूँ। देवताओं के आगे गाते भी है ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी समझते हैं। जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता था। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग भारतवासी जानते भी हैं स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था ये किसी को पता ही नहीं। सब समझते स्वर्ग कोई ऊपर है। कोई मनुष्य मरता है कह देते स्वर्ग पधारा, लेकिन पूछो कि स्वर्ग है कहाँ? समझते हैं परम धाम में परमात्मा के पास चला गया भगवान, कहते भी है कोई शरीर छोड़ता है तो भगवान का प्यारा हो गया, भगवान की गोद में चला गया। भगवान कहाँ है? स्वर्ग में थोड़ी ना भगवान रहते, भगवान तो परम धाम में रहते हैं। स्वर्ग तो यही होता है भारत में, ये किसी को पता ही नहीं है। हम्म सन्यासी भी कह देते ब्रह्म महातत्व, तो ब्रह्म महातत्व आकाश तत्व है, इनको महतत्व नहीं कहेंगे। महतत्व वह है जो ऊपर से ऊपर है, ब्रह्मांड, जहां तुम आत्माएं अंडे मिसल रहती है, ब्रह्मांड है। मतलब क्या कहते हैं, जहां आत्माएं अंडे मिसल रहती है। हाँ, ये परमात्मा के रहने का घर है। ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है, बाकी ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता। तो ये सब बातें बच्चे अच्छी रीति समझेंगे ना तो समझा भी देंगे सबको, जो कि भक्ति मार्ग में है, जो कि ऐसे ऐसे बोलते हैं कि परमात्मा तो ब्रह्म है, उनको समझाना है। फिर बाबा कहते हैं तुम जानते हो ना भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? तो जरूर जो पहले पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, मैंने गिरे। जो सबसे आदि की जो आत्मा होगी वही ना फिर नीचे आएंगे सबसे पहले। ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही राज जानते हो, गाते भी हो ना, आपे पूजा आपे पुजारी। हम ही पूज्य थे, हम ही फिर पुजारी बन के अपने ही दिव्य स्वरूप को पूजने लगे, क्योंकि भूल गए ना, सब कुछ भूल गए कि हम क्या थे। परंतु वो समझते हैं कि परमात्मा बाबा खुद ही पूज्य पुजारी बनते, यह तो रॉन्ग है। बाबा आकर बच्चों को उच्च महिमा लायक बनाते हैं, परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति थोड़ी ना मिलेगी। सभी को स्वर्ग की चाबी नहीं मिलेगी, सभी को स्वर्ग जाने का पासपोर्ट ही नहीं है, सभी नहीं जाएंगे, सब अपने अपने युग में आएंगे। तो बाबा के बच्चे ही पहुंचेंगे ना, सत्युग में वही आएंगे जो अभी यहाँ पर भगवान में निश्चय का राजयोग सीख रहे हैं। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है, ज्ञान मार्ग कोई आसानी रास्ता नहीं है, बड़ा फिसलन है। 20 25 40 साल चलते हुए बच्चे फिसल जाते हैं, इसीलिए बहुत खबरदारी रखनी है। माया भी बहुत तरह से पेपर लेगी, जब दुखों के पहाड़ आएंगे ना तो कई बच्चों का निश्चय डोलने लगेगा, भगवान है भी कि नहीं। हमने भगवान को इतना माना, हमने भगवान को इतना फल चढ़ाया, हमने भगवान को इतना ज्ञान सुना सुनाया, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर इतना बड़ा विघन आ गया। क्वेश्चन मार्क, जहाँ क्वेश्चन लाए कि फंस, माया ने फंसाया, उड़ गए भगवान में क्वेश्चन। मीरा भी थी भक्त शिरोमणि, तुम हो विजय माला शिरोमणि, तुम हो विजय माला शिरोमणि। तो विजय माला पूजी जाती है, भक्तों की माला नहीं पूजी जाती। पूजी जाएगी जो देवता बनते हैं उनकी माला पूजी जाएगी ना, तो तुम बच्चे तो देवता बनते हो। हाँ, वो लोग तो जानते हैं कि माला किसकी बनी हुई, सिर्फ माला सिमरते रहते हैं। अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे, तुम तो नहीं सिमरेंगे ना। भक्त तुम बच्चों की माला सिमरते हैं, तुम जानते हो कि हमारी ही विजय माला बन रही है, हमारी ही विजय माला बन रही है। हम्म क्यों बन रही है? क्योंकि हम ना समस्या को देखकर घबराने वाले नहीं हैं, जीवन से हार नहीं खाते, हार नहीं मानते। क्या पता इसी समस्या के अंदर हमारी महान शुरुआत छुपी हो। हाँ, बड़ा दुख सदैव बड़ी शुरुआत बड़ा सुख लेकर आता है, यह बात हम बच्चों को भगवान ने घोर घोर कर पिला दी, क्योंकि बड़े विघन के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज छिपा है, दुख के अंदर ही बहुत बड़ा सुख
और जीवन की नई शुरुआत छिपी है, इसलिए किसी बात में अकल्याण तो है ही नहीं। बाबा राजयोग सिखलाते हैं जिसका नाम है गीता। धर्मशास्त्र का नाम तो चाहिए ना। हाँ हाँ, भले ज्ञान प्राय लोप हो जाता है परंतु शास्त्र तो बनेंगे, द्वापर से बनेंगे। और नाम भी रख दिया श्रीमद् भगवत गीता। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं। वह गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं, वो भक्ति मार्ग के लिए, क्योंकि मनुष्यों ने बनाई ना। भगवान तो आकर ज्ञान की गीता सुनाते हैं। कितनी गीताएं बनी गई है, टीका टिप्पणी हुई, टैगोर गीता, शंकराचार्य गीता, गांधी गीता, जितने लोगों ने गीता को पढ़ा अपनी अपनी गीता बना दी, क्योंकि सब जिसके जैसे विचार वैसे उसमें भावनाएं छिपी हुई है। लेकिन भगवान ने आकर जब मैं गीता सुनाया, भगवान के विचार के किसी मनुष्य से मिलेंगे? हाँ, नहीं ना। तो बाबा कहते हैं कि इस जो मैं तुम्हें ज्ञान मार्ग की गीता सुना रहा, इससे राजधानी स्थापन हो रही है, और राजधानी में साहूकार, प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर सभी होंगे। तो इस ज्ञान में जो सुनेंगे, जो कितना सुनेंगे और कितना चलेंगे, वो उस अनुसार पद पाएंगे भाई। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं कि भगवान ने उसको ज़्यादा पद दे दिया, मुझे कम दिया। नहीं नहीं नहीं, भगवान सबको बराबर दे रहा है। अब लेने में हम नंबरवार है, पीछे रह गए तो बाबा क्या करे। और हाँ, दुनिया में तो बाबा कहते हैं सभी मुझे भूल ही गए हैं। निराकार शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, जबकि शिव है पिता, श्री कृष्ण है बच्चा। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण जयंती आती है, और श्री कृष्ण जयंती के बाद आती है गीता जयंती, और गीता जयंती के बाद आती है ब्राह्मण जयंती, ब्रह्मा जयंती। गीता से ही ब्रह्मा का जन्म होता है। हाँ, भारत का सूत, ज्ञान का सूत मुझा हुआ है, ज्ञान कुछ है ही नहीं, सच्चा ज्ञान है ही नहीं। और सच किसको कहते हैं? सच उसको कहते हैं जो जो हमें ईश्वर से मिला दे। हमें वो ज्ञान सुना दे जो कि कभी मिट नहीं सकता। तो ये ज्ञान स्वयं भगवान आकर सुना रहे। तो अच्छी रीति तुम्हें धारण कर नॉलेजफुल बनना है। देखना है हम कितने मार्क्स से पास होते हैं। अभी पास होंगे तो कल्प कल्पांतर होंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ना है। ऐसे तो कहाँ भी होता नहीं कि सिर्फ बूढ़े बूढ़े या स्त्री पुरुष पढ़ते हैं। यहाँ तो सभी पढ़ते हैं, बच्चे बूढ़े जवान, हर एक आत्मा यहाँ पढ़ती है। हाँ, अब माताओं को तो कहते तुमको साथ पढ़ना नहीं है। दुनिया में ब्राह्मण लोगों ने क्या किया था, रीति रिवाज चलाई थी कि माताओं को न मंदिर जाना है, न सास शादी पढ़ने हैं, घर में रहकर बस बच्चे युगल को संभालना है, बस यही काम मिला था। ये परमात्मा ने कि क्या बोला, ज्ञान का कलश ही उनके सर पे रख दिया। हाँ, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो, जिसे माताएं कन्याएं सबसे आगे है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, पवित्र बन राजयोग सीखना है। बाकी दुनिया में तो कह देते हैं कि ब्रह्मा कि ना विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब बाबा इसका आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा अर्थात विष्णु है नंबर 1 सत्युग के महाराजा, महाराजा समझे, सत्युग के नंबर 1 देवता। और वही देवता फिर इस कालांतर में 84 जन्म लेते हैं, तो ये लेकर दादा ब्रह्मा बनते हैं। इसीलिए गायन है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, बोले विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं। श्री कृष्ण का 84वां जन्म ही ये ब्रह्मा बाबा है, लेखराज दादा। श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस हो गए सत्युग के, और वे जब स्वयंवर होता तो फिर नारायण बनते हैं विष्णु, और विष्णु ही फिर इस लास्ट जन्म में भी पढ़ाई पढ़ रहे नंबर 1 के, इस संस्था के फाउंडर। यह रहस्य है जो भगवान ने आकर बताया। लेकिन इसको मानेंगे समझेंगे वही जो दैवी कुल के होंगे, जिनको भगवान में निश्चय होगा। फिर आगे बाबा ने बोला कि दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा तो करते हैं, जगदम्बा की महिमा करते हैं, सरस्वती की महिमा करते हैं, लेकिन महत्व नहीं जानते कि ये कौन है, कैसे इतना ऊंचा पद पाया। तो बाबा ने आकर इन माताओं को ऊंचा उठाया, क्योंकि ज्ञान में जो सबसे आगे गई, तीक्ष्ण बुद्धि, सुदृढ़ बुद्धि वाली निकली, वही तो देवियों के रूप में यथार्थ रीति से तैयार हो गई। और उन्हीं का तो फिर अभी चैतन्य में है, पढ़ाई पढ़ रही हैं, आगे चलकर चित्रों के द्वारा उन्हीं का मान होता है। तो ऐसा बहादुर बनना चाहिए ना, शेर पर सवारी चाहिए ना। अत्याचार होंगे तो बाबा के बने हो तो धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए, पवित्र बनकर उच्च पद जरूर पाना है। मीरा भी पवित्र बनी ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सच्चा वारिस बनने के लिए शयाना बनना है, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है, पिता समान महिमा योग्य बनना है। दूसरी पर विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है, बहुत बहुत बहादुर बन, पवित्र जरूर बनना है। तो बहादुर किस चीज में बनना है? बाहर कितना भी शोर हो, हमारा मन शांत ही रहना चाहिए। मन शांत नहीं होगा तो किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी।
मन ही अशांत है, तो फिर किसी काम में हम अपनी बुद्धि कैसे लगा सकते हैं? फिर तो माया ही काम करेगी ना जो करना होगा। वरदान, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या बनते हैं। कैसे बनेंगे? कई बच्चे सोचते हैं अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल जाए तो हम यज्ञ में लगा दें। सोचते रहते हैं लॉटरी निकल जाए, फलाना हमें बहुत पैसा दे दे, तब हम यज्ञ में लगाए, सेवा में लगाए। लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा स्वयं की होती है और कहते हैं लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे। स्वयं की इच्छा है मेरी लॉटरी लग जाए, लेकिन नाम दे देते हैं सेवा का। लेकिन अब के करोड़पति बनना था सदा के करोड़ गवाना। सुना? अगर करोड़पति बन रहे हो लेकिन अपनी इच्छा से बन रहे हो तो फिर वो करोड़ नहीं लगेगा, वो गवा दिए, भगवान उसे यूज नहीं करेंगे। इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे जैसे मृग तृष्णा, इसे सच्ची कमाई जमा करो। कल था ना, काला धन कितना कमाते हो, धन किस रूप में कितना आता है, उससे सामान खरीदे जाते हैं, लेकिन कैसे आता है इससे भाग्य जमता है, भाग्य बनता है। तो सच्ची कमाई जमा करो, हद की इच्छाओं से इच्छा मात्र अविद्या बनो। इच्छा की अविद्या, कोई इच्छा नहीं है, जो चीजें बस जरूरत भर हो, लेकिन आंखें डूबे ना किसी में। स्लोगन, विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझ कर चलो, तो खेल में हंसते गाते पास हो जाए। खेल में मजा आता है ना सबको। हम्म, हार जीत भी होती है, गिरना पड़ना भी होता है, चोटें भी लगती है, लेकिन फिर भी मजा आता है। उठ कर खड़े हो जाता है बच्चा, दौड़ता है, मम्मी बुला रही तुम्हें चोट लगी, नहीं मम्मा नहीं चोट लगी। खेल के बाद जब आएंगे तो फिर चोट लगेगी, दर्द मम्मा दर्द कर रहा है ना? ऐसा नहीं, खेल समझोगे तो वहां पे दर्द नहीं होगा। तो विघन को विघन नहीं, खेल समझ कर खेलो, तो बाबा के बच्चे कहलाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।